जी दोस्तों, आज मैक्स फोटोनिक्स का सोर्स था हमारे पास। टॉपिक हमारा है फाइबर लेज़र और फाइबर लेज़र केबल की मेंटेनेंस। इसमें पहले सोर्स को ओपन करता हूं मैं, फिर आपको दिखाता हूं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अता रसूल। आप देख रहे हैं अलबरकत इंटरप्राइजेज एंड अलबरकत ट्रेडर्स। एपिसोड हमारा 50 है और इसमें हमने बात करनी थी फाइबर केबल की मेंटेनेंस और फाइबर केबल की केयर के ऊपर। तो ये सोर्स ओपन कर लिया। जब सोर्स हमारे पास आता है, इसमें अनबॉक्सिंग भी हो गई है। तो वो कुछ इस कंडीशन में होता है, अगर आपको कैमरा मैन दिखाया तो ये इसके सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं, ठीक है। और ये इसके साथ कुछ एसेसरीज़ होती हैं, ये इसकी की होती है। ये स्वैब होते हैं इसकी क्लीनिंग वगैरह के लिए, ठीक है। और दो केबल जिसके साथ आती हैं, एक केबल ये आती है RS-232 के लिए और ये आती है एक्सटर्नल मोड कम्युनिकेशन के लिए। अच्छा, हमने क्योंकि बात करनी है फाइबर केबल की, तो ये है फाइबर केबल असल में, जिसको फाइबर केबल कहा जाता है। ये आर्मर्ड केबल होती है, इसके अंदर फाइबर बहुत बारीक सी केबल होती है और यही फाइबर लेज़र का जो हमारा होता है उसको ट्रांसमिट करती है। ये QBH कनेक्टर होता है, ये मैक्स का सोर्स है। इसका कनेक्टर ज़रा थोड़ा डिफरेंट होता है रेकस से। इसके ऊपर ये देखें, यहाँ पे स्प्रिंग मेटल का लगा होता है। और इसको जब हम कवर को उतारेंगे, मैं इसको ओपन नहीं कर सकता क्योंकि क्लीनिंग वगैरह का इशू होता है, डस्ट चली जाती है। बहरहाल मैंने कुछ वीडियोस में इसको ओपन करके भी इंसर्ट करते हुए भी दिखाया हुआ है। तो इसमें केयर ये होती है कि ये इसके दो पानी के इनलेट और आउटलेट होते हैं। QBH को भी ठंडा रखने के लिए पानी जो है वो इस्तेमाल होता है, और साथ में ये इसके फ्रंट पे QBH होता है। और ये इस जगह पे करके ना एक मिरर प्लेस होता है, प्रोटेक्टिव मिरर जो होता है इसका। उस प्रोटेक्टिव मिरर की केयर करनी होती है और उसके पीछे एक क्रिस्टल होता है, दोनों की केयर करनी होती है। बेसिकली सम टाइम हमारा वो मिरर ख़राब हो जाता है तो वो रिप्लेसेबल होता है, रिमूवेबल होता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, मार्केट से इजीली मिल जाता है। उसके बाद ये जो पानी वाले पॉइंट होते हैं ना, इनको बड़ा हमने अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट रखना होता है। सम टाइम कुछ केसेस में ये भी हुआ है कि यहाँ से पानी लीक हो गया, या इसके नीचे यहाँ वाटर सील होती है, वहाँ से पानी लीक हो गया। तो उस केस में सोर्स के ख़राब होने के, डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो आपने ये जो पानी वाले पॉइंट है इनकी क्लीनिंग और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सिक्योर करने लाजमी होते हैं। फिर यहाँ पर इसको जब आपने इंसर्ट करना है तो यहाँ से डस्ट नहीं जानी चाहिए, यहाँ पर आपने टेपिंग करनी होती है लाजमी। बाकी ये केबल जो है नॉर्मली मशीन से काफ़ी लंबी होती है, लेंथी होती है, और इसको जो है प्रोटेक्ट रखना होता है डैमेज से। मतलब क्या डैमेज हो सकता है कि इसको अगर आप मूव कर रहे हैं तो ये इससे ज़्यादा ट्विस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर ये होगी, ऑल दो ये आर्मर्ड केबल है, लेकिन ये डैमेज होने के चांसेस होते हैं। अगर इसकी फाइबर डैमेज हो जाए तो ये नॉन रिपेयरेबल है, पाकिस्तान में ये रिपेयर नहीं हो सकती। बाकी ये इसकी पावर की तारें हैं। सोर्स आपने देख लिया। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देता हूँ कि ये सोर्स किस तरह का होता है। बहरहाल हमारा आज का टॉपिक था फाइबर केबल और उसकी केयर के बारे में, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बहुत शुक्रिया।